नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर विक्ट्री में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं 500 श्रृंखला का पार्ट 2। पहला प्रश्न, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। राइट आंसर बी 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। यह संपूर्ण भारत में लागू है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। नेक्स्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राइट आंसर बी रियो में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पुनः रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया, जिसका शीर्षक रियो +20 था। नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। राइट आंसर सी नाइट्रोजन का। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन वातावरण में 78.08% विद्यमान है। नेक्स्ट, ईपीए का पूर्ण रूप क्या है। राइट आंसर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, सी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। राइट आंसर ए जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीव समुदायों तथा उसके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। राइट आंसर ए भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी पदछाप ग्लोबल हेक्टेयर के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। राइट आंसर ए लकड़ी काटना। पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन या लकड़ी काटना है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त होता है। तो राइट आंसर सी सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में सामान्यतः 4 पोषण स्तर होते हैं, जिसमें सर्वाधिक उच्चतम पोषण सर्वाहारी को प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। राइट आंसर बी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जलस्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। राइट आंसर ए 2003 चेन्नई में स्थापित किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। राइट आंसर बी दिसंबर 2002 में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। नेक्स्ट,
जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। राइट आंसर सी, नगोया, जापान में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया, जापान में वर्ष 2010 में आयोजित किया गया। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना गया है? तो राइट आंसर बी, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, भारत म्यांमार सीमा एवं सुंडरालैंड को हॉटस्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट, ओजोन परत अवस्थित है। राइट आंसर बी, समताप मंडल में। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 20 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इसका 10% ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल तथा 90% स्ट्रेटोस्फीयर्स यानी समताप मंडल में पाया जाता है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है जो रंगहीन एवं गंधहीन तथा सरलता से द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। यह ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है। यह अत्यधिक स्थानीय यौगिक है जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रहता है। 1960 के दशक में रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों, स्प्रे केस, विलायकों, फोम के निर्माण, दाबीकृत प्रसाधनों, उद्योगों में सूक्ष्म मार्जन कार्यों तथा अनुप्रयोगों में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में वनों का विस्तार सर्वाधिक है? राइट आंसर बी, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में वनों का विस्तार बढ़ता जा रहा है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसून वन भी कहते हैं। यह साधारणतः भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वर्ष में एक बार पत्तियां गिराने वाले होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राइट आंसर बी, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। स्पष्ट है, राष्ट्रीय उद्यान वन संवर्ग का नहीं है। नेक्स्ट, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है? राइट आंसर डी, मिजोरम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर बी, नवाबगंज, इलाहाबाद। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? राइट आंसर सी, इंद्रावती।
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में। गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक उत्पन्न करता है? राइट आंसर सी, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा 150 किलो जूल प्रति ग्राम उन्मुक्त होती है। अपने बल्कि उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन एवं विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, एशियाई गोरा बादल एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 में अधिकांशतः फैला था। राइट आंसर बी, दक्षिण पूर्व एशिया में। एशियाई भूरा बादल 2002 में अधिकांशतः दक्षिण एशिया में फैला था। यह वस्तुतः प्रदूषण के कारण 2007 में इसकी रिपोर्ट आई थी। नेक्स्ट, सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। 24 ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक प्रमुख प्राथमिक प्रदूषक वायु प्रदूषक है जो रंगहीन तथा अति विषैली होती है तथा इसका 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों तथा शेष 10% ईंधन पदार्थों जैसे कोयले के जलने, स्वचालित वाहनों इत्यादि से वातावरण में मिलती है। नेक्स्ट, लास्ट, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? राइट आंसर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सिल ग्लोबिन में बदल जाता है तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।